नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अच्छी वीडियो की कहानी कथा प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जय गणपति बाप्पा ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम अपनी बुधवार की व्रत कथा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और बुद्धि का विकास होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जो धन, बुद्धि और सुख समृद्धि की इच्छा रखते हैं। तो ये जो व्रत है, बुधवार व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है। यह व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी जो हमारे कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। और बुधवार का व्रत उनके प्रति समर्पित का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार का व्रत करता है और गणेश जी की पूजा विधि विधान से करता है, उसे सुख, शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कहानी कथा इस तरह से है, तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वह निसंतान था। तो किसी के पास कितना भी धन दौलत हो, लेकिन अगर संतान नहीं है तो वो परेशानी रहता है। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसका करे क्या? उसने अपने जीवन में बहुत पुण्य कार्य किए थे, बहुत अच्छे कार्य किए थे। उसने गरीबों की सहायता करता था, दान, पुण्य और भंडारे का आयोजन वह नियमित रूप से करता था। लेकिन उसकी एक ही मनोकामना थी कि उसे संतान सुख प्राप्त हो जाए। भगवान जी से हमेशा संतान सुख की प्राप्ति मांगता था। व्यापारी और उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और व्रत किए, परंतु कोई भी फल नहीं मिला। एक दिन वह व्यापारी अपनी समस्या को लेकर एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने व्यापारी को बुधवार व्रत करने और भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी। साधु ने कहा, भगवान गणेश की पूजा और बुधवार व्रत करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये जो बुधवार का व्रत होता है, ये संतान प्राप्ति के लिए भी होता है और ये बच्चों के लिए भी रखा जाता है अपने। तो व्यापारी ने साधु के अनुसार, जैसा उन्होंने कहा, साधु ने बुधवार का व्रत करना शुरू किया। वह नियम पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करता और बुधवार के दिन केवल फलाहार ही करता। उसे यह व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया उसने। और कुछ समय बाद व्यापारी और उसकी पत्नी को एक सुंदर पुत्र हुआ। उन्हें एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इसी के अनुसार दूसरी कथा हम सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक और भगवान गणेश के भक्त थे। उनकी पत्नी ने बुधवार व्रत की महिमा सुनकर इसे करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहीं सुना और बोला कि मैं भी ये व्रत करूंगी। एक दिन व्रत के बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आज बुधवार है, मैं चाहती हूँ कि आप आज घर से बाहर ना जाएं। ब्राह्मण ने कहा, आज मुझे राजा के दरबार में बहुत आवश्यक कार्य के लिए जाना है। ब्राह्मण ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी और घर से निकल गए। रास्ते में उन्हें भगवान गणेश ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके रोका और कहा, हे ब्राह्मण, बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, कृपया घर लौट जाओ। ऐसा भी कहा जाता है कि बुधवार वाले दिन हमें कहीं
यात्रा पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी होता है तो जाना भी पड़ता है, लेकिन कहा ऐसे ही जाता है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही। लेकिन ब्राह्मण नहीं माने और यात्रा जारी रखी। रास्ते में राजा के सैनिकों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और चोरी के झूठे आरोप से उसे बंदी बना लिया। ब्राह्मण को कारावास में डाल दिया। जब ब्राह्मण ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और अपनी गलती स्वीकार की तो गणेश जी ने उन्हें मुक्त करवा दिया। ब्राह्मण के अपनी पत्नी की बात मानने और बुधवार के व्रत करने का प्रण लिया। इस तरह से ये हुआ। तो इसकी जो बुधवार व्रत की जो विधि होती है वो इस तरह से होती है। सुबह स्नान करें, उठकर संकल्प लें और प्रातःकाल स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। फिर पूजा सामग्री जो होती है इसमें भगवान गणेश को दूर्वा घास, लाल फूल, मोदक होता, आपको पता ही है गणपति बाबा को मोदक बहुत ही पसंद है, और फल और पंचामृत भी अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः का जाप करें। कथा सुने और जो भोजन है व्रतधारी इस दिन फलाहार करें और संध्या को पूजा करने के बाद सात्विक भोजन करें। दान, जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन दान करें। और इसका महत्व जानते हैं हम। बुधवार व्रत करने से व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है। यह व्रत व्यापार, शिक्षा और संतान सुख के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन और विश्वास के साथ यह व्रत करता है उसे जीवन की सभी खुशहाली प्राप्त होती हैं। बुधवार व्रत कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश की पूजा से जीवन में सभी जो दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। यह व्रत जो है मनवांछित फल हमें प्राप्त करता है और हमारी मनोकामना को पूरी करता है और जीवन को सुखमय बनाने वाला है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे भगवान गणेश का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो में जय गणपति बाबा ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों।